सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये साखी है बाबा सावन सिंह जी महाराज की, जिसमें उन्होंने अपने प्रेमी शिष्य पे किस तरह प्यार लुटाया। माला सिंह बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक प्रेमी शिष्य था। हाँ, इसके घर में सुख सुविधाओं का अभाव जरूर रहा हो, परंतु दिल में रूहानी दौलत भरी हुई थी और महाराज जी भी ऐसे शिष्यों से मिलके बड़ा खुश होते। महाराज जी अपनी यात्रा करके माला सिंह के घर उतरे और बीबी लाजो ने कहा, महाराज जी क्या आराम के लिए बिस्तरे खोल दिए जाएं? हुजूर ने कहा, हाँ बीबी ज़रूर खोलो, माला सिंह के यहाँ तो रात अवश्य ही बितानी है। महाराज जी ने बड़े प्यार से माला सिंह से मुलाकात की। माला सिंह ने महाराज जी को मत्था टेका, फिर अमृत भरा हाथ महाराज जी ने माला सिंह के ऊपर रखा और उसे खुशियां देकर निहाल कर दिया। भाई माला सिंह सतगुरु को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, बाग बाग हो रहा था। जहाँ सच्चे पातशाह का ठहरने का कमरा माला सिंह ने बनाया था, वह ऐसा था। उसका हाल बयां करते हुए बीबी कहती है, एक कच्चा कमरा है जिसमें एक खेस टांग कर कमरे को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा हुजूर महाराज जी के लिए और एक हिस्से में शादी और हरवंश सिंह जी को बसा दिया। रोशनदानों की जगह बड़े बड़े छेद बने हुए हैं, जिसमें से बहुत हवा आ रही है। हुजूर महाराज के लिए एक चारपाई की व्यवस्था है। छोटे से कमरे में मेज और कुर्सी हुजूर महाराज जी के लिए थी। बाबा जी ने जब उस कमरे में चरण रखे तो बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, देख काको, कितना अच्छा मकान है। मेरी तो रूह खुश हो गई इस जगह को देखकर। मैंने जल्दी जल्दी से जो चांदी के बर्तन हुजूर के खाने के लिए थे मेज पर सजा दिए। हुजूर साहब का बिस्तरा, तौलिए वगैरह सब पलंग पर रख दिए। कुर्सी पर गद्दियां लगा दी। दादाजी देखकर हंसे और फरमाने लगे, ओहो लाजो, तूने तो मेरा कमरा ही सजा दिया। हुजूर महाराज जी पलंग पर विराजमान होकर बैठ गए। मैंने भाई माला सिंह से पूछा, हुजूर महाराज जी के लिए नहाने का स्थान और पखाने का स्थान कहाँ है? माला सिंह ने दिखाया। पास में जाकर मैंने देखा तो कपास की लकड़ियों से गाड़ कर एक घुसलखाना बनाया हुआ था। उसी तरीके के लिए पखाना भी। फर्श की जगह छोटी छोटी बजरी बिछाई हुई थी। मैं देखकर घबरा गई। इतनी सर्दी में हुजूर बाहर नहाएंगे, कहीं उन्हें सर्दी न लग जाए। थोड़ी देर के बाद दादाजी ने फरमाया, काकी ये घुसलखाना कहाँ है? मैं हुजूर साहब को घुसलखाना दिखाने ले गई। गरीब नवाज का घुसलखाना देखकर प्रेम से बड़े खुश हुए और बड़े मीठे स्वर में फरमाने लगे, देख काको, घुसलखाना कितना सुंदर बनाया है। बड़ी अच्छी जगह बनाई है। बहुत मेहनत की है बेचारे ने। अब हुजूर महाराज जी जिस चीज को अच्छी कहें वो वाकई बहुत अच्छी है। और फरमाने लगे, काको, भजन के लिए इसका घर बहुत अच्छी जगह है, एकांत है। महलों और मंदिरों से तो अच्छी ही है। इसके मकान का एक एक रोड़ा प्रेम के प्यार से भरा हुआ है। हर एक कंकड़ से प्रेम टपकता है। ऐसे मंदिरों को आग लगे जहां हरि का नाम नहीं। हुजूर महाराज जी ने यह वचन करते हुए गुसल खाने की ओर चले गए और वापस आकर पलंग पर बैठकर फरमाया, काको, भाई माला सिंह को बुला ले, उससे बात करेंगे। दादाजी जरा पानी वानी पीकर आराम कर लें, फिर पाछे बुला लाएंगे। काकिए, पीछे आराम करेंगे, पहले तू भाई माला सिंह को बुला ले। ठीक है, सतवचन। भाई माला सिंह का मकान हुजूर के कमरे से कोई 20-30 कदम दूरी पे था। माला सिंह अपने मकान में काम करने लगा हुआ था। मैं बुलाने गई तो मकान के छोटे दरवाजे से सिर टकरा गया। मैं अंदर गई और भाई माला सिंह से कहा, चलो वीर जी, हुजूर आपको याद करते हैं। माला सिंह, शुक्र है बीबी जी, आपकी दया है मुझ पे जो बुलाने चली आई। मेरे लिए बहुत उपकार किया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको बहुत कष्ट हुआ। मैं अभी चलता हूं।
माला सिंह मस्त हुए हुजूर के प्रेम में मेरे साथ चलने लगे और महाराज जी के सामने पहुंचे। माथा टेक कर हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, शुक्र है सच्चे पातशाह, आपने मुझ गरीब निर्धन को याद किया। मैं तो हुजूर के कुत्तों के जैसा भी नहीं, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ महाराज। सतगुरु जी ने माला सिंह को देखकर कहा, आ भाई आ, सुना सब राजी है ना? बाल बच्चे तेरे सब ठीक? हाँ सच्चे पातशाह, बच्चे तो जितने हुए सो मर गए। एक लड़की है 12-13 साल की, अब उसकी शादी करनी है। हुजूर ने कहा, माला सिंह तू फिक्र ना कर, हम तेरे से बहुत खुश हैं और मालिक जी ने आपके घर पुत्र भी देना है। तेरी लड़की की शादी हम करा देंगे। यदि तू लड़की को डेरे ले आवे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ शादी करेगा तो हमें बुला लेना, हम आएंगे। माला सिंह, सच्चे पातशाह, आपकी दया मेहर मैं किस तरह बयां करूं? हम डेरे आके ही शादी करेंगे, आपको क्यों तकलीफ दूं? अच्छा भाई, जैसी तेरी राजी वैसे ही कर लियो। माला सिंह, दादाजी मैं बड़ा दुखी हूँ। महाराज जी, अरे भाई, हम आपका हाल जानने ही तो आए हैं, सुनाओ अपना दुख सुख, मैं बड़ी खुशी से सुनूंगा। माला सिंह हुजूर के सामने बैठ गया और मालिक ने पूरा 1 घंटा उसका सारा हाल सुना। फिर खुश होकर फरमाने लगे, मालिक के घर में क्या कमी है भाई, तुझे लड़का भी दे देंगे। इस पर बीबी लाजो कहती है, सतगुरु जी इसके बच्चे कहाँ होंगे, ये तो एक बूढ़ा आदमी है। और ये कहकर हंसने लगी। सतगुरु भी खूब खिलखिलाकर हंसे और कहा कि इसको बच्चा होगा और लड़का ही होगा। बीबी लाजो के दिल को तसल्ली देने के लिए महाराज जी ने भाई माला सिंह को कहा, भाई तू हमारे सामने अपनी स्त्री और लड़की को भी ला। माला सिंह खुशी से भरपूर होकर अपनी लड़की और स्त्री को लेने चला गया। अपनी पत्नी और बेटी को हुजूर के सामने लाके खड़ा कर दिया और बोला कि महाराज जी दया करें। हुजूर साहब ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर लड़की को दिए। माला सिंह ने कहा, सतगुरु जी मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, इस पर दया कीजिए। जब माला सिंह ने यह बताया कि उसकी स्त्री को बच्चा होने वाला है तो सतगुरु जी बीबी लाजो की तरफ देखकर हंस पड़े। मैंने कहा था ना कि इस बूढ़े को ही लड़का होगा, तू मानती ही नहीं थी काको। फिर माला सिंह की पत्नी को कहने लगे, बीबी लाजो अच्छे से जानती है जिन औरतों के बच्चे मर जाते हैं उनके इलाज कैसे होते हैं। देख भाई माला सिंह, बीबी तुझे समझा देगी। और माला सिंह की औरत को भी कहा, तू काको से समझ लियो, मैंने हुजूर को सतवचन कह दिए। उसके बाद बीबी लाजो सोचने लगी, मैंने तो ना बच्चे पैदा किए ना मेरे मरे। और हंसकर सतगुरु जी से कहा, मैं क्या बताऊं सतगुरु जी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। हंसकर कहने लगे, अब जो कुछ मर्जी बता काको, हमने तो तेरे से ही कहलवाना है। लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे कि माला सिंह को पुत्र दे दिया, पुत्र दे दिया। अब बार बार माला सिंह की औरत मुझसे पूछे, बताओ बीबी जी, सतगुरु जी ने आपको क्या हुक्म दिया है? अब मैं क्या बताती, मुझे तो कुछ पता ही ना था। मैंने कहा, बीबी तुम 4 एतवार सुबह निहार कुएं से नहा कर आना। मैं तो इतना कहकर छूट गई। महाराज जी माला सिंह से फरमाने लगे, चल भाई तेरा घर भी देख हमें। मैंने कहा, सच्चे पातशाह दरवाजे बहुत तंग हैं, नीचे हैं। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं बीबी, हम नीचे होकर चले जाएंगे। हुजूर पलंग से उठकर माला सिंह के साथ चल पड़े। हुजूर साहब, माला सिंह और मैं, ज्ञान लंगर वाला, सब माला सिंह के घर गए। बेचारे ने एक छोटी सी कच्ची कोठरी में कुर्सी बिछा रखी थी, उस पर एक नया खेस बिछा दिया था। हुजूर सीधे उसी कमरे में गए जहां कुर्सी बिछाई हुई थी और जाकर बड़े प्रेम से कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी से फरमाने लगे, देख काको, माला सिंह का घर तो प्रेम की मूरत है, हम रात को यहीं खाना खाएंगे। तुम घी माला सिंह की बीबी से ही लेना। मैंने अर्ज की, दादाजी खाना तो मैं लालचंद के घर से लेकर आई हूँ। अच्छा काको, तो घी बीबी से ले लेना, पर दाल सब्जी का तड़का लगाएंगे। फिर फरमाने लगे, ला भाई प्रसाद कर दे। उस समय बेचारे ने एक छोटी सी थाली लड्डुओं की निकाली, दादाजी के सामने रख दी। दादाजी ने प्रसादी कर दी।
फिर बाहर आकर एक बाएं हाथ पर छोटा सा कमरा था, उसके अंदर जाकर कहने लगे, काको यहाँ रात को गर्म खाना कर लेना। ज्ञान पास में ही खड़ा था। फरमाने लगे, ज्ञान तू झाड़ू आदि देकर पोछा फेर कर चूल्हे साफ कर ले, बीबी को और भी बतेरे काम है। ज्ञान सतवचन कहकर सफाई करने चला गया और बीबी लाजो को आदेश किया कि माला सिंह की औरत से घी ले आओ। अब माला सिंह की औरत कहे, धन्य है गुरु, धन्य है सच्चे पातशाह, धन्य है मेरे गुरु जो मेरे दिल की आस पूरी की। मैंने पूछा, क्या आस पूरी की बीबी? बोली, मेरे पास एक भैंस है जिसका घी मैंने धोकर मखनियों में निकाल रखा है, किसी को नहीं दिया। दिल की आस थी कि सदगुरु आकर हमारा मक्खन घी पहले खाए, फिर बाद में हम किसी को खिलाएंगे। मेरा घी अभी तक सुच्चा है। 4 महीने भैंस सुई हो गए, मैंने किसी को नहीं खाने दिया। मैंने माला सिंह की औरत को माथा टेका, बीबी धन्य है तेरी कमाई, तेरा प्यार सच्चा है। फिर सतगुरु जी ने कहा कि तेरे से घी लेके आना है, तब कहीं जाके बात समझ आई। दाताजी माला सिंह का घर पवित्र कर अपने कमरे में चले आए तो माला सिंह थाली में थोड़े से लड्डू डालकर ले आया सतगुरु जी तथा हमारे सेवादारों के लिए। सतगुरु जी किसी के घर का खाते नहीं थे। मेरे पास बिस्कुट तथा और मिठाई बहुत थी। मैंने कहा, वीर जी हुजूर प्रसाद करके दे आए हैं, आप खाओ। हुजूर ने माला सिंह को देख लिया और पूछा, क्या बात है भाई? मैं हुजूर के तथा सेवादारों के लिए लड्डू लाया हूँ मालिक। काको ले ले, हम पैसे दे देंगे, बेचारा प्रेम से लाया है। लड्डुओं वाली थाली सतगुरु ने पकड़कर हम सबको अपने पवित्र हाथ से एक एक लड्डू दिया और एक लड्डू आप भी खाया। भैंस का दूध भी सबने पिया, सतगुरु जी ने भी पिया। फिर सतगुरु जी ने फरमाया, माला सिंह सत्संग की तैयारी कर, चल संगतों को सत्संग के लिए बुला। बहुत सारी संगतें आई। बाद में माला सिंह को फरमाने लगे, भाई तेरा लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट था। धन्य सतगुरु, धन्य सतगुरु, सब आप ही का तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो बस तू बन जा। माला सिंह तू फिक्र ना कर, हम पहले से ही तेरे हैं। ये वचन सुनकर माला सिंह तो अब फूला नहीं समा रहा था। आगे आगे हुजूर बड़ी ही बाकी चाल से चले जा रहे थे और पीछे पीछे गाजे बाजे बजते चले जा रहे थे। हुजूर तख्त पर विराजमान होकर अमृत की वर्षा करने लगे। 2 घंटे के सत्संग को फरमाने के बाद संगतें निहाल हो गई, खुशियों की बारिशें हो गई। फिर माला सिंह को फरमाने लगे, ले भाई अब तू खुश है ना? अब मैंने नाम नहीं देना और सुबह रोपड़ जाना। माला सिंह, दाताजी हमने तो अभी मन भर के दर्शन भी नहीं किए। अच्छा भाई तू क्या चाहता है, कल एक और सत्संग कर दें 8 से 9 बजे तक? माला सिंह, सतगुरु जी संगतों ने दूर जाना है, 8 बजे सर्दी में कैसे आएंगी? अच्छा भाई 9 से 10 कर देंगे। गरीब नवाज ने बड़े प्रेम से वचन किए। माला सिंह और संगतें सुनकर निहाल हो गई। सतगुरु सत्संग से उठकर फिर थोड़ी देर सैर करने के लिए चले गए। माला सिंह ने अपनी जमीन वगैरह दिखाई, कहने लगा, नहर नहीं है मालिक, और आपको तो पता है बिना नहर के पानी के जमीन कुछ भी नहीं। फरमाया, देख भाई नहर भी जल्द ही आ जाएगी और आमदनी भी हो जाएगी, तू फिक्र क्यों करता है? मालिक को अपने भक्तों की बहुत फिक्र है। मालिक का नाम गरीब निवाज है, वो सबको बख्शता है। माला सिंह कहता है, सतवचन सच्चे पातशाह आप ही की दया है। जब सैर करके लौट आए तो राधा कृष्ण इंजीनियर तथा 2-3 जेंटलमैन हुजूर से मिलने आए। सतगुरु ने फरमाया, ला काको इनको कुछ खिला पिला दे और प्रसाद दे दे। सत्य वचन सच्चे पातशाह जी, बहुत कुछ है। हंसकर फरमाने लगे, काको तेरी प्रेम की पिटारी मिठाई वाली कभी खाली होती नहीं। बीबी लाजो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ मिठाई इत्यादि रखती थी। हंसकर बीबी लाजो ने कहा, क्यों खाली हो? जब हुजूर ने भर दी है तो कौन खाली कर सकता है? मैंने 4-5 आदमियों को फल खिलाए और मिठाई का प्रसाद दिया। बड़े प्रेम से खुश होकर गए। शादी ने हुजूर से कहा, हुजूर दया करने आते हैं तो इकट्ठे ही कर देते हैं। अब एक और सत्संग हुजूर ने दे दिया, हमें आगे भी तो जाना था,
वहां देरी हो जाएगी। सतगुरु जी, देख शादी, तू ऐसे ना शोर मचाया कर। तुझे क्या खबर इनके प्रेम की। मुझे तो इन लोगों की प्रेम की कद्र है। मैं जगह की तंगी महसूस नहीं करता। मैं तो तंबू में भी गुजारा कर सकता हूँ। मगर प्रेम जहाँ हो वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता। मालिक का एक ही रूप है, वो है प्रेम। फिर फरमाने लगे, काको, खाना तैयार है क्या? सबको भूख लगी होगी। मैंने बाला सिंह की स्त्री से आधा पाव घी लेकर सब्जियां तड़की, खाना गरम करके ज्ञान के हाथ शादी और हरबंस सिंह जज को भेज दिया। हुजूर का थाल भी ले आई। हुजूर ने बड़े प्रेम से खाना खाया और खाकर फरमाने लगे, काको, आज जैसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हुजूर खाकर लेट गए। सर्दी काफी थी। मुझे सारी रात हुजूर जी के स्नान की फिक्र लगी रही। मैं बाहर निकली तो भैंसों के आगे चारा डालने के टब लगे हुए थे। मैंने टब को खूब रगड़ रगड़ कर धो मांज कर चमका दिया और सुबह 3 बजे गरम गरम पानी टब में रख दिया। मैंने सोचा हवा बड़ी ठंडी है, हुजूर साहब बाहर स्नान करेंगे तो हवा लग जाएगी। टब को अंदर लगवा दिया। हुजूर साहब ने भजन से फारिग होकर सुबह मुंह इत्यादि धोया। फिर फरमाया, काकिए, पानी रख दे नहाने के लिए। मैंने डरती डरती अर्ज की, सतगुरु जी, पानी तो अंदर रख दिया है कमरे के। सतगुरु जी, काको, अंदर? जी हाँ, चलिए देख लीजिए। जब देखा तो बड़े ही खुश होकर फरमाने लगे, काको, यह तो तूने बड़ा अच्छा काम किया, हमें सर्दी से बचा लिया। दादाजी ने स्नान कर दूध पिया, सत्संग फरमाया और पूरे 10 बजे सत्संग समाप्त कर मोटर में सवार होकर माला सिंह और उसके परिवार से मिले। परिवार ने मत्था टेका और सतगुरु की दया में खुशियां ली। फिर महाराज जी ने फरमाया, भाई, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तेरे गांव से भी बड़ा खुश हूँ। इस गांव में खूब रौनक हो जाएगी, नहरें भी निकल आएंगी और सब चीज अच्छी हो जाएगी। आज उस गांव में नहरें निकल आई है और रौनक भी हो गई। माला सिंह के काका भी हो गया है। सतगुरु के वचन सारे पूरे हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, देखा आपने सच्चे प्रेमियों की किस तरीके से संत कदर करते हैं। हमें भी अपने दिल में विरह और प्रेम के दीप जलाने चाहिए ताकि सतगुरु हमारे ऊपर भी कुछ इसी तरीके की दया मेहर बख्शें। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए अपने भजन अभ्यास को करते रहें और सदैव गुरु वाक्य में बने रहें। धन्यवाद जी।